हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा वीडियो विद्या सीरीज। मेरा नाम है रामा। इस विशेष कोर्स में हम आपको बता रहे हैं प्रीमियर प्रो 2017 के बारे में। प्रीमियर प्रो सीसी 2017 अभी अप्रैल 2017 में लॉन्च किया गया है। इसमें बहुत सारे नए फीचर्स को ऐड किया गया है। इसको हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना होता है। इसके एडोब साइट में जा करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ट्रायल वर्जन में भी। इसके बारे में हमने ऑलरेडी ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। फिलहाल हम आपको डायरेक्ट बताते हैं किस प्रकार से काम करते हैं। जब भी आपके सिस्टम में यदि प्रीमियर प्रो सीसी 2017 इंस्टॉल है तो विंडो के ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड करता है वो कहां पर मिलेगा। यदि विंडो 7 है या विंडो 10 है या विंडो 8 है, हर किसी में अलग अलग इंटरफेस होने की वजह से उसकी ओपन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन आप इसके बारे में ये थोड़ी सी जानकारी लेंगे तो आ जाएगा। यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको इंस्टॉल किया हुआ सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, एडोब प्रीमियर 2017। यदि इसको हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके रिसेंट फाइल्स वगैरह आ जाते हैं। मोर वगैरह यहाँ पर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। पिन टू टास्क बार, यदि हमको पिन टू टास्क बार कर देंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये पिन हो जाता है, तो आपको ये यहीं पर आइकन मिल जाता है। यानी यदि आप चाहते हैं कोई सॉफ्टवेयर आप टास्क बार पे रहे तो यहाँ पे क्लिक करके पिन टू स्टार्ट कर देंगे। राइट क्लिक करके यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पिन टू स्टार्ट है, मोर में जाएंगे, पिन टू टास्क बार, यहाँ अनपिन हो गया है, यानी आपको ऑलरेडी पिन है। आपके सिस्टम में प्रीमियर इंस्टॉल है तो इस पर हम डबल क्लिक करते हैं। इस तरह से इसकी प्रोसेस शुरू हो जाएगी यदि आप आइकन पर क्लिक करने के बाद। सबसे पहला लुक आपको इस तरीके से ये ऑप्शन आता है कि जब आप प्रीमियर प्रो ओपन होते हैं, यदि आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पर ऑप्शन है रिसेंट। रिसेंट में यदि आपने पहले कोई फाइल ऑलरेडी ओपन किया हुआ तो उसके बारे में है। यदि आपको न्यू प्रोजेक्ट बनाना है तो आप इस न्यू प्रोजेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे। यदि आपको ओपन प्रोजेक्ट पे कार्य करना है, यानी यदि आपने पहले से कोई प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना रखा है तो उसको ओपन करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर दो चीज़ें नई और आई हैं यहाँ पर टेम्पलेट्स के बारे में। टीम प्रोजेक्ट्स, इसके बारे में हम आपको बाद में डिस्कस करेंगे टीम प्रोजेक्ट क्या होता है। फिलहाल हम यहाँ चलते हैं न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू प्रोजेक्ट का सेटिंग का डायलॉग बॉक्स आता है। अब यहाँ पर सेटिंग का डायलॉग बॉक्स आने के बाद सबसे पहला आपको देना होता है यहाँ पर नाम। नाम क्या होता है कि आप जिस प्रोजेक्ट को किस नाम से आप देना चाहते हैं वो प्रोजेक्ट नाम देना होता है। सबसे हम यहाँ पर देते हैं मंत्रा प्रीमियर सीसी ट्रेनिंग, ये हमने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया है। और यहाँ पर आप देना होता है लोकेशन। आप इस प्रोजेक्ट को किस लोकेशन पे रखना चाहते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि ये प्रोजेक्ट कभी भी आपको सी ड्राइव में ना रखें यदि विंडो सिस्टम में काम कर रहे हैं, क्योंकि सी ड्राइव कभी भी क्रैश हो सकती है और उसमें से आपको डाटा नहीं मिलेगा। तो इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए किसी अन्य लोकेशन पे रखें। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद आप उस ड्राइव को सेलेक्ट करें जहाँ पर आप इसको रखना चाहते हैं। प्रीमियर सीसी में हमने यहाँ पर इसको सेव कर दिया। सेलेक्ट फोल्डर चुनाव करने के बाद यहाँ पर वो पाथ आ जाता है जिस पाथ पे आपने इसको सेव किया है। इसके बाद आपके सामने जर्नल 3 टैब मिलते हैं, जर्नल, स्क्रैच डिस्क, इंजेस्ट सेटिंग। यानी ये 3 सेटिंग्स को आप प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले आपको देना होता है। जर्नल, वीडियो रेंडरिंग और प्लेबैक। यदि आपके सिस्टम में कोई रेंडर करने के लिए अलग से इंजन लगा रखा है या ग्राफिक्स कार्ड लगा रखा है या कुछ है, उसके लिए है ना। सामान्य तौर पर इस पर कोई खास चेंजेस नहीं करने होते हैं। चेंजेस करने होते हैं हमको यहाँ पर डीबी में काम करना है या एचडीबी में काम करना है। डीबी होता है 720x576, जिसको हम पहले टेप में काम करते थे। एचडीवी हाई डेफिनेशन डिजिटल वीडियो, जो आज की डेट में डिजिटल फॉर्मेट में सारा एचडी में काम हो रहा है, इसलिए हम एचडीवी का सेलेक्ट कर लेंगे। स्क्रैच डिस्क में जाते हैं तो यहाँ पर बेसिकली कई सारी चीज़ें आपको देनी होती है कि ये कहाँ पर आप इसको सेव किए हैं। सबसे पहला होता है कैप्चर्ड वीडियो। कैप्चर्ड वीडियो मतलब ये होता है जो फाइल आप कैप्चर करना चाहते हैं। यानी कभी कभी आवश्यकता होती है कोई फाइल को हम अपने सिस्टम में बाय कैमरा बाय बीटीआर लेते हैं, वो फाइल कहाँ पर सेव होंगी। उसके लिए यदि आप प्रोजेक्ट के अतिरिक्त कहीं और सेव लोकेशन देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं। ऑडियो, यदि आप वीडियो ऑडियो को अलग करना चाहते हैं, यदि उनकी लोकेशन अलग देना चाहते हैं तो आप ऑडियो के लिए भी ये ऑप्शन दिया गया है। ब्राउज क्लिक करके उसको चेंज कर सकते हैं। वीडियो प्रीव्यू, ऑडियो प्रीव्यू और ऑटो सेव, ये 3 चीज़ें और होती हैं जिनकी लोकेशंस को आपको देना होता है। ये ऑटोमेटिक आपके इस प्रोजेक्ट के साथ में क्रिएट होती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट तीनों की लोकेशन उन लोकेशन पे रहती है जहां पर आप प्रोजेक्ट रखते हैं, लेकिन ऑटो सेव कभी भी उस लोकेशन पे नहीं रखना चाहिए जहां पर आप ऑलरेडी प्रोजेक्ट को सेव किए हैं। क्योंकि यदि ऑटो सेव सेम लोकेशन पे है और कहीं कोई प्रॉब्लम हुई, हार्ड ड्राइव क्रैश हुई या डिलीट हो गया कोई फोल्डर, तो आपका ऑटो सेव भी डिलीट हो जाएगा। इसलिए ऑटो सेव सदैव उस लोकेशन पर होना चाहिए जहां पर प्रोजेक्ट आप नहीं रखते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि ड्राइव तो चेंज
लोकेशन तो चेंज होनी ही चाहिए, चाहे ड्राइव भले सेम हो। कोशिश तो होना तो ये चाहिए कि ड्राइव भी चेंज होनी। लाइब्रेरी यदि कोई डाउनलोड करते हैं वो कहाँ सेव होंगे, उनकी लोकेशन भी आप यहाँ दे सकते हैं ब्राउज पे क्लिक करने के बाद। इंजेस्ट सेटिंग, यदि आप यहाँ पर कोई इंजेस्ट करना चाहते हैं तो कहाँ से करेंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में सारी डिटेल्स होती हैं। इस बारे में हम बाद में किसी अन्य ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम जर्नल पे जाते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक स्क्रीन आती है। ये करीब 4-5 पार्ट में डिवाइड होता है। 4-5 पार्ट में डिवाइड होने के बाद आपके सामने ये लुक आ जाता है और अब आप इसमें काम शुरू करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए और अगले वीडियो तक रामा की राम राम।